Yes, sir. Now it is Yes, clear. sir. Yes, sir, it is showing. ओके ओके ओके, ठीक है गाइस। तो जो है वी विल स्टार्ट विद द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो उसके लिए जो है विल डीलिंग विद द जो स्मूथ सरफेस, ठीक है। हाँ, उसमें जो है लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ Angle of reflection. Reflection. और एंगल्स आर मेजर्ड विद इसके साथ Respect to normal. normal, you know, normal to the surface of normal to the surface. The angles are measured with the normal. Second, incident ray, Normal ray, normal, and reflected ray all in the same plane. normal, normal, all lie in the same. ठीक है, all lie in the same plane. ठीक है, तो ये perfectly स्मूथ सरफेस, ये हो गया मिरर, ये हो गया उसका नॉर्मल। से दिस इज आई, ये वाला क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू आर। एंगल्स आर मेजर्ड विद द नॉर्मल। और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? जैसे जो है say this is your mirror, say this is your mirror and this is your this is a mirror, horizontal is mirror, or say this is your vertical plane, or this is a normal, yeah, incident ray and reflected ray, they all lie in this same. So incident ray, reflected ray, they all lie in this. इसका आउटपुट लिया आपने? हाँ, क्या क्या? प्लीज टेल अगेन। हाँ, Yeah, please tell again. ठीक है, फिर मैं बंद करता हूँ अपना। So someone's mic is on actually. Okay, okay, okay. इसका माइक ऑन रह गया, ठीक है। हाँ, तो गाइस एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ, या ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड सेकंड वन इज क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। ठीक है, प्लीज कॉपी दिस वन। Sir, या sir, can you explain that diagram? Like, what have you represented with the help of that diagram? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? Second. सेकंड में देखो, सेकंड में द हॉरिजॉन्टल वन इज द मिरर। Yes. मिरर हो गया, और उसके परपेंडिकुलर एक हमने इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन ड्रॉ कर लिया भाई। हाँ, तो उस वर्टिकल प्लेन में वी हैव इंडिकेटेड दिस एज नॉर्मल, और उसी प्लेन में द प्लेन कंटेन्स इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। Okay. So sir. this plane contains incident, reflected and normal. Okay, sir. Thank you. Everybody has copied this one? Sir, 1 minute, 1 minute. Okay. Next is जैसे ये मिरर, और ये ऐसे आ रहा है, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ग्रेजिंग इंसिडेंस, Sir, what do you mean by inside? तो नहीं इंसिडेंस, इंसिडेंस इंसिडेंस के लिए क्या हो जाएगा? ग्रेजिंग के लिए जैसे दिस इज अ नॉर्मल, ग्रेज करके जा रहा है तो सरफेस को ऑलमोस्ट टच करके, दिस द एंगल आई। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस के लिए आई विल बी टेंडिंग टू 90, आई टेंड्स टू 90। Sir, in first one, the eye is in the direction of normal only, no? हाँ, नॉर्मल तो ऐसा है
नॉर्मल ऐसा है और इंसिडेंट रे ऐसा आ रहा है. If blue is the normal, तो ये इंसिडेंट रे ऐसा आ रहा है. Okay, okay. Sir, so then angle will be 0, right? Yes. नॉर्मल के साथ एंगल मेजर करते हैं एंड दैट इज 0. So you can explain second one. Which one? ये वाला ग्रेजिंग इंसिडेंस के लिए. हाँ, देखो ग्रेजिंग के लिए क्या हो रहा है, ये इंसिडेंट रे ना सरफेस को ऑलमोस्ट टच करके जा रहा है जस्ट. तो एंगल किसके साथ, नॉर्मल के साथ मेजर करोगे तो ये वाला पूरा एंगल, दिस होल एंगल विल बी टेंडिंग टू 90 डिग्री. Okay, sir. ठीक है. Sir, tending to 90 degree, right? टेंडिंग टू 90 डिग्रीज. यस. Sir, it cannot be 90 degree. अगर 90 एग्जैक्ट हो गया तो रिफ्लेक्शन फिनोमेना नहीं होगा ना, है ना. हाँ sir. ये मेरे के साथ इंटरेक्शन नहीं होता है. Okay sir. So yeah. Deviation of ray after reflection. So deviation of ray after reflection calculate करना है भाई. So say this is your mirror. ये उसका normal हो गया. और this is incident ray. This is the angle of incidence, say I. This is the reflected ray. और ये R will be equal to I. So deviation निकालना है. This was the original path. This was the original path. अभी ray ऐसा जा रहा है. So this will be called as deviation. So deviation will be how much? ray इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा था और ये ऐसे अभी जा रहा है 90 degree. 180 minus 2i. 180 minus I minus R. हाँ 180 minus 2i. 180 minus 2 है. 180 minus 2i. ठीक है. तो जो है इसका if you plot graph delta versus I, you want to keep this on y axis. तो y और इसको x axis पे रखना है. y is equal to mx plus c स्ट्रेट लाइन का फॉर्म आएगा. when I is 0, I 0 के लिए डेल्टा कितना आएगा? 180. I 0 के लिए डेल्टा 180. मतलब रे ऐसे आ रहा है और वापस चला गया. ऐसे आया ऐसे चला गया. फिर फॉर I इक्वल टू 90 के लिए, टेंडिंग टू 90 के लिए, 90 के लिए ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? Or tending to 0. डेल्टा Tends to 0. तो ठीक है. I 0 के लिए ये वाला हो गया 180 और 90 के लिए टेंड्स टू 0. स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग ग्राफ. सर देन डेल्टा बी डिग्रीज में मेजर होता है ना? डेल्टा यस यस दोनों डिग्रीज में. इफ यू वांट टू पुट इन रेडियंस तो ठीक है भाई, ऐसा हो जाएगा. डेल्टा फिर रेडियंस के लिए इक्वेशन क्या आएगा? डेल्टा इज पाई माइनस 2i हो जाएगा रेडियंस में. आई भी रेडियंस में. पाई माइनस 2i. तो ग्राफ तो सेम ही रहेगा ना? ग्राफ तो सेम ही रहेगा. ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा इसके लिए पाई हो जाएगा. हाँ सर. और ये वाला आई के पाई लिए बाय 2. हाँ 10 पाई बाय 2 हो जाएगा. ओके सर. Yes, everybody has copied ना ये वाला. सर वो एंगल टेंडिंग टू 90 डिग्री है तो एग्जैक्ट टच नहीं होगा ना? हाँ हाँ टेंडिंग टू 9. हाँ एग्जैक्ट टच नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर है. जस्ट ऊपर है.
ओके सर. Sir, Yeah. in the graph, why is it that I is equal to pi by 2? तो नहीं, जब when I tends to pi by 2, ऐसा tends to pi by 2 you want to say क्या? तो ठीक है, Yeah. tends to ले लेते हो, चलो. ये ऐसा तो ऑलमोस्ट ये इसको टच नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर रहेगा. अगर पाई बाई 2 हो गया तो क्या होगा, वो मिरर के साथ इंटरेक्शन ही नहीं होगा, रे सीधा का सीधा चला जाएगा, देयर विल बी नो डिविएशन. सर So Yes. deviation we can tell 0 ना. 0. हाँ, उसके फिर अगर सर पाई बाई 2 पे सर ऐसा कर्व होना चाहिए ना ग्राफ? नहीं, पाई बाई 2 पे फिर 0 ही हो गया ना वैल्यू. नहीं सर, लेकिन वो पाई बाई 2 अचीवेबल नहीं है ना. पाई बाई 2 हाँ, रिफ्लेक्शन इवेंट के लिए ये वाला है ही नहीं ना, रिफ्लेक्शन हो ही नहीं हाँ रहा. तो सर वैसा ऐसा कर्व होना चाहिए ना एंड में थोड़ा सा ग्राफ जो. कर्व नहीं, अपन मतलब उस पॉइंट पे बात ही नहीं करेंगे, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो हम शो करेंगे. अच्छा ओके सर, हाँ वही सर, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है. रिफ्लेक्शन. सर deviation वो टाइम पे tends to 0 के वो 0 ही हो जाएगा जब भी I 90 होएगा तभी. हाँ, लेकिन वो रिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए वो उसको लेना इवेंट ही नहीं हो रहा तो ना. हाँ, वैसा नहीं है. Okay sir, thank you. ठीक है गाइस, ये वाला रेस कर दूं. एवरीबॉडी अंडरस्टूड ना यहाँ तक? Yes sir. Sir, Yes sir. Yes, sir. सर वो deviation 180 डिग्री माइनस 2i कैसे आया, वो समझा नहीं सर. देखो ऐसा ना, say you had this mirror, ये रे, this is the incident ray and this is the reflected ray. This is the original path. This was the original path. Now the ray is going in this path, so this will be called as deviation. और ये पूरा तो 180 है ना, हाँ सर. तो ये वाला क्या हो जाएगा, 180 minus 2i. ओके सर, गॉट इट, थैंक यू सर. चलो ठीक है, तो गाइस एक क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, तो लेट मी गिव एक इक्वेशन पहले. हाँ, y is equal to 2l by pi sin of pi x by l. भाई इसका इक्वेशन कैसा आएगा? व्हाट विल द इक्वेशन, व्हाट विल शेप? Wave. हाँ, मतलब साइन ना, Sine curve. हाँ sin Sine. curve correct sir. चलो ठीक है, साइन कर्व. तो ठीक है, आई विल ड्रॉ साइन कर्व बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड l के बीच में. हाँ, x 0 l के बीच में ड्रॉ कर रहा हूँ. ये ऐसा x इक्वल टू 0 पे इट विल बी 0, x इक्वल टू l पे भी इट विल बी 0, राइट? ठीक है, ये x इक्वल टू l हो गया. नाउ आई एम ट्राइंग टू मेक अ जो है हाइपोथेटिकल मिरर. तो मैं क्या किया, अंदर वाला पॉलिश पे रेड पेंट कर दिया. सो आउटसाइड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग नाउ. सो दिस इज माय मिरर, और मिरर इस शेप का है. ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर? हाँ sir. Yes But sir. what is व्हाट Hello, इज व्हाट? sir? हाँ, सर एक फिर हाँ. से समझाओ ना. या ओके, सो देखो, दिस इज अ साइनसॉइडल कर्व है ना, साइन वाला कर्व है. x इक्वल टू 0 पे 0, x इक्वल टू l पे क्या होगा, वो भी 0 हो जाएगा. x इक्वल टू l रखोगे तो sin pi 0. तो ये साइन वाला Sir, पर L क्या है? l is some value. सर बट एल क्या है सर? l की कोई वैल्यू ले लो, एक कांस्टेंट. l is some सर पॉजिटिव कांस्टेंट है वो. l is some positive. अच्छा, आपने रैंडम कोई फंक्शन लिया है? रैंडम एक फंक्शन ले लिया, where l is some positive constant. ठीक है, तो नाउ एक मैंने मिरर ऐसा सेटअप कर लिया. ठीक है, तो इसका आउटसाइड सरफेस रिफ्लेक्टिंग. ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर. चलो ठीक है, अब यू आर गिवन, गिवन इज इंसिडेंट रे जो है, यू आर गिवन वन इंसिडेंट रे, गिवन इंसिडेंट रे पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और रिक्वायर्ड है आपको रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल
to y axis. So incident ray must be reflected parallel to x. Reflected ray must be parallel to y. तो जो है ये point P, ये reflected, ये incident ray will strike. So you will find the coordinate of points P. Find coordinates of point P. Coordinates of point P in terms of this positive constant L. But then two coordinates will come, no? Yeah, it will correct. We'll have two coordinates. ठीक है, P1 P2 पहले पहले P1 निकालो. Sir, can you repeat the question? Okay. यहाँ तक you understood ना? ये mirror का shape you understood? Yes, sir. Yes, sir. Now, what are you given? Incident ray is parallel to x-axis. Incident ray is parallel to x-axis. And what is your requirement? Requirement is reflected ray must be parallel to y-axis. So, जो है, where this ray is touching the mirror, those points are P1 and P2. You want to find the coordinates of the points P1 and P2. Understood? Yes, sir. Yes, sir. So these are two different rays or the same? Two different rays. Two different rays. Okay. For ray 1, this is point P1, and this ray 2, this is point P2. Somebody got the answer, I guess. आ रहा है. नहीं, final answer, guys. No hints, हाँ? Final answer चाहिए. राजीव, हाँ. Good. कुछ डाउट है क्या इसमें? आदित्य, हाँ. Sir, done. No, sir. हाँ, what is your answer? Sir, one coordinate is L by 3 Yes, हाँ, सानिध्य, हाँ, हाँ, yes. and the other is root 3 by pi. And हाँ, y Root is 3 L by y. pi. Okay, good. Is it correct? Correct. Okay, sir. And second one? Sir, wait, I'm finding. Okay, okay. What's your name? Sir, Rushil. 2L by 3 and root 3L by 1. Okay, correct, correct. हाँ. Sir, second one is 2L by 3 and root 3L by pi. Correct. What's your name? Rushil. Rushil. ठीक है, guys, ये वाला question everybody has copied, ना students? ये वाला? Yes, sir. Yes. Sir, 1 minute, sir. Oh, sorry. Incident ray parallel to x, reflected ray parallel to y. Find coordinates of point P1 and P2. That's the question. Okay, sir. Okay, Rushit, हाँ. Please tell कि how did you solve? सर पहले तो नॉर्मल और वो सब बनाया तो 45 डिग्री बन रहा था सब. This is your incident ray, guys. हाँ. Incident ray ये वाला है. Reflected ray कैसा आएगा ऊपर? ये वाला reflected ray हो जाएगा. तो if this is the incident, ये reflected, incident हो गया, reflected हो गया, तो जो है normal कहाँ पे होगा? In the angle bisector. हाँ 45 डिग्री. Normal. So normal will be the angle bisector. So 45 degree. ऐसे ऐसे ही होता है. देखो ये मिरर है और ये आई, ये भी आई, ये नॉर्मल और ये सरफेस मिरर का. तो नॉर्मल इज तो एंगल एग्जैक्टली परपेंडिकुलर रिफ्लेक्ट होगा. करेक्ट. हाँ, तो नॉर्मल और सरफेस के बीच में क्या होगा? नॉर्मल और सरफेस के बीच में एंगल 90. नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू सरफेस. सो दिस इज द सरफेस एट दिस पॉइंट. ये सरफेस हो गया.
So अब सरफेस ये वाला एंगल 45, ये वाला भी एंगल 45, ये भी 45, this also 45. Surface. Slope of the surface is what? tan 45. Slope is tan 45 is equal to 1. How will you find slope of surface? dy by dx is the slope of surface. So slope of surface जो dy by dx you will find using chain rule. तो chain rule से क्या जाएगा? Sin का cos. Cos आ जाएगा, एक pi by l will come out. Pi by l comes out. Pi गया, l भी गया. So इससे जो है you are getting slope as dy by dx as कितना आ गया? 2 cos pi x by l. ठीक है guys, यहाँ तक. So we have differentiated to get the slope from y. Y, yes. तो यहाँ इसको differentiate किया तो we got this. ये वाला. अब we'll use the value of slope. Slope की value क्या है? 1. तो इधर आ जाएगा cos pi x by l. ये 60 डिग्री हो गया. So इससे क्या आ जाएगा? pi x by l is 60 degrees. So x will be what? L by 3. अब x L by 3 आ गया. x की वैल्यू यहाँ रखो, you'll get back. Guys, ये सबको समझ में आ रहा है? फर्स्ट वाला पॉइंट. हाँ सर. Yes, sir. Anybody any doubt? Please ask. Or can you explain it again? हाँ देखो यहाँ पे. So what we got? यहाँ पर incident ray and this is the reflected ray. Incident ray reflected ray के exactly angle bisector पे there is a normal. तो ये वाला angle 45, ये भी angle 45 हो गया. You got the normal. Surface will be perpendicular to the normal. ये surface हो गया. Surface means what? Tangent. तो ये वाला सर ये tangent. Angle क्या आ जाएगा? 45. तो tangent का slope tan 45 will be 1. ठीक है. Slope का data we have. So if you have the data of slope, you have to find slope. Slope कैसे निकालोगे? Using chain rule. इस equation को change. So you got dy by dx. अब dy by dx की value 1 यहाँ पे रखोगे. तो dy by dx equal to 1. तो इससे cos pi x by l. इससे x की value आ गई l. और तो differentiate क्यों किया? Because we had dy by dx. Slope is what? dy by Yes. dx. सर y कोऑर्डिनेट l रूट 3 अपन पाया है ना? y की वैल्यू हाँ तो ये वाला x l by 3 sin 60 root 3 l by 2 root 3 l by pi आ जाएगा. Okay, thank you, sir. So you got the first coordinate x1. Say इसका point x1 is l by 3. y1 will be root 3 l by pi. ये आ गया भाई first point. अब second point. So this happened by substituting this, no? Correct. Value of x. Value of x in this equation, yes. सर Yes. सर कैसे पता चला कि इसको ऐसे सॉल्व करना है? Oh नहीं we जैसे जो data given है, we started with the data, है ना? Data हमारे पास क्या था कि भाई इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे का डेटा है. ठीक है, तो वहां से we started. तो सबसे पहला मैंने नॉर्मल निकाला. नॉर्मल मुझे पता चलता है एंगल बाइसेक्टर पे आ गया. नॉर्मल आ गया तो सरफेस भी निकाल लिया. सरफेस आते ही मुझे स्ट्राइक हुआ, सरफेस आ गया मेरे पास. सरफेस मतलब dy by dx वहां पर स्लोप. तो सरफेस आते ही dy by dx आते ही फिर तो व्हाट डिफरेंशिएशन चेन रूल. सर वो ऐसे सरफेस पे हमेशा ऐसे ही रिफ्लेक्ट होएगा सर, परपेंडिकुलर. नहीं हर सरफेस पे नहीं, एट दिस पॉइंट. ओके सर. ओके. y कोऑर्डिनेट कैसे निकाला इधर से? y कोऑर्डिनेट से वी हैव द x कोऑर्डिनेट. x की वैल्यू यहां रखो l by 3. l कैंसिल हो जाएगा, pi by 3. sin 60 will be root 3 by 2. Understood? यार P2 पे स्लोप -1 हो रहा है.
P2 पे स्लोप हाँ करते हैं, -1 आएगा, करेक्ट। पहले P1 सबको समझ में आया ना, इसमें किसी को डाउट गाइस? x1 बोलोगे एक बार? x1 की वैल्यू L/3 आई, मतलब यू हैव डाउट क्या? हाँ सर। हाँ देखो, पहले तो ये समझ में आया कि स्लोप यहाँ पर 45 डिग्री है, तो tan 45 1 होगा। हाँ सर, x इज इक्वल टू 2। समझ गया। x1 की वैल्यू राइट। हाँ हाँ सर, थैंक्स। सर हमने कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में स्लोप लिया, कौन से 45 डिग्री एंगल में से? ओके हाँ देखो, यहाँ पर दिस इज 45, ये 45 हो गया, तो ये तो 45 आएगा ही, बिकॉज दिस इज नॉर्मल, दिस इज सरफेस। अब स्लोप इज द एंगल विद द एक्स एक्सिस, सो दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये वाला एंगल, दिस एंगल जो है वो स्लोप कैलकुलेट करने के लिए काम आता है, एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। So can you explain how you got the y coordinate again? y कोऑर्डिनेट, हाँ देखो y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करोगे, ये x की वैल्यू यहाँ रख दो, तो x की वैल्यू यहाँ रखोगे तो you'll get y equal to 2l/5, x l/3 रखोगे तो you'll get sin of pi by y 2l/5 sin 60 is √3/2. Understood? Sir, y coordinate would be same, right? 0.2 का ना, हाँ yes, we will calculate. P2 का, हाँ सर। Yes. सर कैन यू वंस टेल कि वो परपेंडिकुलर है कि वो रिफ्लेक्ट हो, सर वो मेरे को डाउट है। नहीं वो तो गिवन है क्वेश्चन में। ओह सॉरी सर। ओके हाँ क्वेश्चन का गिवन था। गाइस ये सबका हो गया, कैन आई इरेज दिस वन? यस सर। ओके So please Sir? wait. Yes, sir, done. ओके सर यस सर अगर वो डेटा में गिवन था ना कि परपेंडिकुलर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आपने वो रिक्वायर्ड में क्यों लिखा? नहीं, रिक्वायरमेंट था कि उस क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट इज दैट द रे मस्ट रिफ्लेक्ट परपेंडिकुलर या पैरेलल टू वाई एक्सिस। अच्छा, मतलब वो गिवन डेटा ही समझ लेना गिवन हम डेटा लोग। है, हाँ पूरा गिवन डेटा में ही है, करेक्ट। हाँ दैट इज द गिवन डेटा। ओके सर, थैंक यू। हाँ ओके गाइस, कैन आई एक्सप्लेन सेकंड वाला डिस्कस करें फिर सेकंड पॉइंट P2 के लिए? हाँ सर। हाँ सेकंड पॉइंट P2 के लिए क्या होगा, देखो यहाँ से रे ऐसा आएगा, लेट मी ड्रॉ द न्यू डायग्राम। हाँ तो सेकंड वाले के लिए ये ऐसा, ये हो गया, ये ऐसा, so this is your ray, incident ray, and this is your reflected. Incident and reflector के angle bisector पे you will have normal. This is your normal. ये 45, ये वाला 45, ठीक है, और ये वाला surface हो जाएगा, surface will be perpendicular to normal. So this is surface, ठीक है, surface. अब ये angle क्या होगा, ये भी angle 45, as this is the normal, और surface are perpendicular, ये 45 हो गया। अब ये हो जाएगा आपका tangent to the surface, ना tangent to surface, और ये वाला एंगल रिक्वायर्ड होगा स्लोप के लिए, तो ये वाला एंगल रिक्वायर्ड है, एंगल मेजर्ड बाय दैट जो है टैंजेंट विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो ये वाला एंगल हो जाएगा 135, tan 135 क्या हो जाएगा, -1। तो स्लोप जो है फॉर दिस पॉइंट P2 स्लोप विल बी -1, ये -1 आ जाएगा। सो दिस इज -1/2। ओके, so यहाँ से क्या होगा, cos 120 is -1/2, therefore pi x by L is 120 degrees, 2 pi/3, pi कटा, तो ये वाला पॉइंट is what 2l/3। सर हमने पहले में 5π/3 नहीं लिया था क्योंकि x 0 से L के बीच में है ना। करेक्ट। तो और ऐसे भी एक्यूट एंगल है ना, पॉजिटिव। तो अब x2 की वैल्यू फिर यहाँ रख लो, तो y2 आ जाएगा, y2 क्या लिखोगे, 2l/5 sin of pi x by L, x की जगह
2L by 3. तो 2L by 5 ये क्या हो जाएगा? कहाँ क्या? LL cancel 2 pi by 3 sin 120 is also root 3 by 2. सर pi x by l we got by differentiation. सर y कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि लाइक वो सेम लाइन पे, तो हम लोग ने फिर से कैलकुलेट क्यों किया? ये तो बाई चांस आ गया ना सेम। नहीं यहाँ पे तो वो तो इक्वेशन, लेट द इक्वेशन डिसाइड, है ना? यहाँ पर सिमेट्री है इसलिए आ जा रहा है। अच्छा ओके सर। सर वो pi x by l हमें डिफरेंशिएशन से आया इधर। हाँ ये चेन रूल से आता है ना। हाँ वो नहीं सर, जो सेकंड केस है वो। सेकंड केस में जो है ये वाला, हाँ सर वो डिफरेंशिएशन से आपने निकाला ना। नो देखो ये वाला इक्वेशन आया cos of pi x by l is minus cos of pi x by l is minus 1 by 2. हाँ सर ओके। So this angle is equal to 120 degrees. Yes so sir. pi x by l is 120 degrees. है ना? pi x by l is 120 degrees. Yes okay sir okay. 120 को हमने लिख दिया, रेडियस पे 2 pi by 3. हाँ समझा सर। और सर वो 135 डिग्री आपने वो मतलब किसके रिस्पेक्ट में वो एंगल निकालते हो सर, वो एक बार बता सकते हो? स्लोप के लिए ऑलवेज slope of a tangent is the angle made by the tangent with positive x axis measured in anti-clockwise direction. Okay sir, positive x axis. Okay sir. Thank you sir. Sir. Yes. Sir, can you once please explain how did symmetry work here? That we got a y coordinate same. तो नहीं क्या होता है कि साइन कर्व ये बीच वाली लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है ना, जैसा इस साइड है वैसा इस साइड होता है वैसा। सर क्या बोला, कौन सा कर्व? साइन कर्व। अच्छा हाँ थैंक यू सर। हाँ यस इसमें सेकंड पॉइंट में किसी को डाउट प्लीज आस्क। सर सेकंड वाले पॉइंट में एनीबॉडी हैज डाउट? सर आपने वो जो स्टार्टिंग में डायग्राम बनाया था ना मिरर का, हाँ उस हमें ग्राफ से मतलब वो इक्वेशन से आया ना वो डायग्राम, या पहले से गिवन था क्वेश्चन में? नहीं इक्वेशन से आया, 2l by pi sin pi x by l का ग्राफ। ओके सर। Guys, ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया ना? कैन आई इरेज दिस वन? Yes sir. Yes sir. Yes sir. एक और क्वेश्चन लेट मी गिव यू। So you are given two plane mirrors. Two plane mirrors are given, are inclined at angle 70 degrees. दोनों प्लेन मिरर्स के बीच में एंगल इज 70 डिग्री है ना। और रे इंसिडेंट ऑन वन मिरर, ठीक है, रे इंसिडेंट ऑन वन मिरर at angle theta. Ray incident on angle mirror at angle theta after reflection. After reflection, it falls on the second mirror. It falls on the second mirror and is reflected parallel to the first mirror. Mirrors are inclined at 70 degree or 90? So you are 70. So you want to find theta. So two mirrors are there. They are inclined at angle 70 degrees. Rays falling on any of the mirror, say at angle of incidence is theta. After reflection, it falls on the second mirror, and from there it is reflected parallel to the first mirror. Find
कितना आ रहा Sir, है इसका it's आंसर है? sir, it's theta with the first mirror, right? Yes, yes, yes. Theta is the angle, the first mirror. Yes. Rushil, how did you get? सर फर्स्ट तो 180 डिग्री होगा ना पूरा इक्वल। जैसे ये दो मिरर्स हैं, है ना, ये दो मिरर्स है और उनके बीच का एंगल इज कितना है, ये वाला 70 डिग्री। हाँ तो रे ऐसा आया फर्स्ट के साथ, से दिस इज फर्स्ट, हाँ कोई सा भी फर्स्ट ले सकते हैं, से दिस इज योर फर्स्ट, हाँ सर। ये वाला एंगल थीटा, हाँ ये वाला भी एंगल थीटा होगा, रिफ्लेक्शन बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ हाँ फिर यहाँ से ये रे चला गया पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर, ये सेकंड मिरर है भाई, और ये नॉर्मल हो गया। थीटा कितना कितना आ रहा है? 50 करेक्ट। हाँ एक्सप्लेन प्लीज, एक्सप्लेन कैसे किया? सर 50 यस करेक्ट। नाउ एक्सप्लेन ना, ये डायग्राम आई हैव ड्रॉन on the means second mirror when it is going parallel, here it will be 70 degree. ओके, ये वाला एंगल कोरस्पॉन्डिंग Angle of incidence ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये 70 तो ये भी 70 हो गया, करेक्ट। and ये 20 वाला 20 ये 20 और ये वाला भी 20 हो गया यार। and the inside angle of triangle will be 70 again at normal of second mirror. गाइस कैसे आएगा? सर एंगल दूसरा वो 40 है तो नीचे वाला भी 40 होगा ना एंगल, 40 ऑल्टरनेट एंगल्स तो वो 40 हो जाएगा 40 and और वो 90 माइनस 40। ओके हाँ, थीटा इज करेक्ट। यहाँ पे किसी को डाउट प्लीज आस्क। सर हाँ सर अगर सेकंड वो जो आपने सेकंड मिरर पकड़ा है, अगर उसको फर्स्ट मिरर पकड़ के भी कर सकते हैं। हाँ चलो देखो ऐसा करना है, तो से इफ यू आर ट्रीटिंग दिस एज फर्स्ट मिरर, इसको सेकंड ले लो। तो अब क्या गिवन है, फर्स्ट मिरर के साथ कितने एंगल पे आ रहा है, थीटा, ये थीटा हो जाएगा और थीटा ये हो गया, और सेकंड मिरर से कैसे जा रहा है, पैरेलल टू द फर्स्ट जा रहा है, इसके फर्स्ट जाना चाहिए ना पैरेलल के। तो अब इसके लिए व्हाट आई विल डू, आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, आई विल से कि ये वाला 70 होगा भाई, पैरेलल है ना, तो ये वाला 20 हो जाएगा, ये 20 हाँ हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग। फिर ये 70 हो जाएगा, ये 70 हुआ तो ये 40 हो जाएगा, ये 40 हुआ तो थीटा कितना हो जाएगा, 50। सर मैंने पूरा इक्वल टू 180 ऐड करके 180 ऐड किया। हाँ ओके ओके, वो टोटल डेविएशन। हाँ सर मतलब सर, मुझे वो- 270 होगा और फिर अपना 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 180। ओके 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 हाँ सर मुझे वो हाँ। 20 डिग्री कैसा है वो नहीं समझा। 20 वाला, अरे देखो ये 70 है ना, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, तो भाई ये मिरर है, ये नॉर्मल है, तो ये 20 हो जाएगा ना यार। ओ अच्छा 90 हो यस हाँ 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 या प्लीज सर पर बोला कि थीटा वो क्वेश्चन में दिया कि इंसिडेंट रे इज थीटा विद द फर्स्ट मिरर ना, तो आपने थीटा नॉर्मल क्यों लिया? अरे इज इंसिडेंट ऑन नहीं, अगर अदरवाइज दिया रहता स्पेसिफिकली थीटा विद द सरफेस है तो सरफेस दिया जाएगा स्पेसिफिकली, कुछ मेंशन नहीं है तो डिफॉल्ट नॉर्मल के साथ। ओके सर, थैंक यू। ये सबको समझ में आया ना, कैन आई इरेज दिस वन? नो सर सर वेट। वन मिनट हमारे क्लासेस आ रहा है कैसे डाउ विराज या प्लीज Yeah, sir. So all this is just playing with simple geometry, right?
या हाँ प्लेन में, यस यस हाँ ज्योमेट्री है हाँ। सर वो डेविएशन वाला एक जन ने क्या बोला? डेविएशन किसने क्या 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 एक बार फिर से बताना। सर एक जन ने बोला कि उसने डेविएशन यूज करके सॉल्व किया। डेविएशन यहाँ से जो है उसने डेविएशन मतलब जो है उसने बोला कि फर्स्ट मिरर के पैरेलल गैप है। सर एक बार हाँ सर आपको एक बार बता सकते हो 70 कैसे आया और दूसरा एंगल 70 डिग्री फर्स्ट डायग्राम में? फर्स्ट डायग्राम में दूसरा एंगल 70 कैसे आया? हाँ ये 70 कैसे आया? नहीं देखो ये 70 है तो ये भी 70 होगा। हाँ सर। Then this will be 20. यस सर। ये भी 20. हाँ ओ 70 ओ हाँ सर यस सर आई डोंट हैव डाउट इन दिस, बट सर वो प्रीवियस डायग्राम जो आपने बनाया था सर, मैंने आपको वो पूछा था वो एंगल वाला नहीं सर, ये वाला नहीं सर, आपने वो जो प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा बनाया था ना सर वो डायग्राम इसके पहले रिकॉर्डिंग वो मिरर था, वो साइनसॉइडल मिरर था वो। हाँ सर हाँ सॉरी हाँ सर उसमें वो आपने बोला कि जो एंगल लेना है सर वो सरफेस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेना है ना? नहीं स्लोप के लिए हाँ मतलब सर वो स्लोप tan थीटा ले रहे थे तो वो थीटा वो उसका लेना है सर। हाँ क्योंकि हाँ dy by dx is tan theta, slope of the tangent is defined as the angle made by the tangent with the positive x axis measured in anti-clockwise sense. ओके सर थैंक यू। हाँ सर हम ये मिरर दोनों मिरर्स को वी शेप में ऐसे अरेंज नहीं कर सकते क्या? वी शेप में अरेंज करना है? हाँ मतलब ऐसा मैंने ऐसा वी शेप में ऐसा अरेंज किया 70 डिग्रीज पे, उससे मेरे को फिर आंसर नहीं आएगा क्या? नहीं वो तो नहीं, जैसे कोई सा भी फर्स्ट कोई सा भी रखिए, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा ना। एंगल जो है अगर ये 70 है तो ये 70 होगा ही, ज्योमेट्री तो वैलिड रहेगा ही। शेप रखेगा तो भी आएगा ही ना, क्योंकि पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर बोला, पैरेलल टू द ग्राउंड नहीं, वरना प्रॉब्लम होता। हाँ सर वही प्रॉब्लम गया मेरे को। ठीक है, कैन आई रेज दिस वन? यस सर। किसी को कुछ डाउट तो नहीं ना? दोनों समझ में आएगा? यस यस मैंने ऐसे सॉल्व नहीं किया जैसे आपने किया था, मैंने वो ट्राइंगल सारा ट्राइंगल सम ऑफ 180 डिग्री वैसे से करके मुझे आंसर आ गया। ओके दैट मींस यू कैलकुलेट, यहाँ से डेविएशन कैलकुलेट किया क्या आपने पहला? हाँ सर, मतलब फिर ट्राइंगल सम कैलकुलेट किया मैंने, 91 इज थीटा प्लस 70, थर्ड एंगल 20 प्लस थीटा हो जाता है, ऐसे करके मुझे आंसर आ गया लास्ट में। ओके लेकिन ठीक है, मतलब अगर मान लो कुछ वेरिएशंस वगैरह दिया रहेगा तो बेसिक से जाना ठीक है। ओके ठीक है, थैंक यू सर। सर हाँ सर यहाँ पे टोटल डेविएशन होगा वो 360 माइनस 2 थीटा होगा ना, मतलब थीटा मतलब जो एंगल है ना दो मिरर्स के बीच में। ओके टोटल डेविएशन मतलब दोनों का करा के करना है। हाँ del 1 प्लस del 2 360 माइनस 2 इंटू 70 डिग्री होगा ना सर, वैसे ही किया। ओके हाँ निकाल सकते हो, तो फिर एक याद रखना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने नहीं सिंपल से करना प्रेफर करता हूँ। ठीक है, तो वो एक फॉर्म बनाना हो जाएगा ना फिर अपन को ऐसा केस। ओके गाइस, तो जो है नाउ टू कि लेट्स से इफ यू आर गिवन रिफ्लेक्टेड रे जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन का एक वेक्टर निकालना है, दैट इज इक्वल टू इंसिडेंट रे माइनस 2 टाइम्स this I will tell एक मिनट। R is what? Reflected ray vector. I vector is incident ray vector. N cap unit vector along normal. तो I is unit vector along normal. ठीक है गाइस, ये हमें प्रूव करना है, तो प्लीज कॉपी, जरा प्रूव करते हैं जल्दी। सर यस आर और आई का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा क्या? आर और आई का मैग्नीट्यूड, हाँ इंसिडेंट रे वेक्टर जो है और ये इसका, हाँ
करेक्ट। सर कौन से डायरेक्शन में बोला आपने? तो ये वाला R is reflected ray vector, I is incident ray vector, और n cap is the unit vector along normal. Sir, the direction of n cap is away from the plane of the mirror or towards the plane of the mirror? Away from the plane of the mirror. Thank you, sir. ये ऐसा है. So this is your mirror. और इसको ले लेते हैं भाई n cap. Thank you, sir. है ना? हाँ. और ये इंसिडेंट रे ले लो और ये रिफ्लेक्टेड रे. ये ऐसा. इसका कुछ मैग्नीट्यूड ले लो भाई. इसके मैग्नीट्यूड ले लोगे. इसका मैग्नीट्यूड से a ले लिया आपने. So if this is a, तो ये वाला a cos थीटा a sin थीटा होगा और ये वाला a sin थीटा a cos थीटा. So that means reflected ray vector will be a sin theta I cap plus a cos theta j cap. सर इसमें इंसिडेंट रे कौन सा है? तो ये वाला. This is your incident ray and this is your reflected ray. सर n कैप का मैग्नीट्यूड 1 है तो हम ये नहीं कर सकते उसको रिजॉल्व. हाँ n cap को देखो जैसे हमने I तो हम लिखेंगे ये वाला a sin theta I cap minus a cos theta j cap. हाँ सर हाँ. और n वेक्टर को लिख लो यार. For this diagram 0 I cap plus j cap. इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली ऐसा हो जाएगा. फिर यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? यहाँ तक किसी को डाउट प्लीज आस्क. सर यहाँ पे a क्या है? ओ जैसे ना दिस इज योर इंसिडेंट रे. तो इंसिडेंट रे का कुछ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं से कुछ a. तो इस a के कंपोनेंट्स इधर वाला a cos थीटा और ये वाला a sin थीटा. सर आई वाज आस्किंग कि हम n कैप को वो रिफ्लेक्टेड रे के अलग रिजॉल्व करके नहीं सॉल्व कर सकते n कैप cos थीटा वैसे. हाँ नहीं हमें ये निकालना था ना. ये प्रूव करना है तो आपको वो निकालना ही है. तो आप यहाँ से आ जाएगा ना डॉट प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट है. डॉट प्रोडक्ट तो लेकिन अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी. और स्केलर इनटू वेक्टर तो पॉसिबल नहीं है ना. वहाँ n कैप वो स्केलर इनटू वेक्टर नहीं होता डायरेक्शन. So why did we assume that n cap will always be along the y-axis? नहीं वो तो ऐसे ही तो लेने के लिए हमने ऐसा किया. हमने उसको ऐसा ले लिया है. जैसे ये ऐसा था मिरर ये था तो we called this as y और this as x. Okay, so we took that as the defined that as the axis. सर एक बार वापस एक्सप्लेन करो ना थोड़ा. ओके हाँ देखो यहाँ पे जो है दिस इज अ मिरर है ना. और इसका परपेंडिकुलर इज नॉर्मल. ठीक है. तो लेट अस टेक दिस एज x और इसका परपेंडिकुलर एज y. ठीक है. सो हमने इसको x ले लिया इसको y. सो मिरर का नॉर्मल जो होगा उसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? n cap will be j cap simply है ना. ठीक है. ये वाला अंडरस्टूड यहाँ तक? हाँ सर. यस हाँ. सर वो मेरा ये कंफ्यूजन है सर. I डॉट n तो सर एक स्केलर क्वांटिटी आएगा ना. हाँ हाँ. और ये n कैप तो सर वेक्टर है ना. तो स्केलर इनटू वेक्टर कैसे पॉसिबल? अरे 3 टाइम्स a वेक्टर 4 टाइम्स a वेक्टर. अच्छा सर ये यूनिट वेक्टर है ना. हाँ वो यूनिट वेक्टर चलता है. हाँ नहीं इवन वेक्टर भी तो चलेगा ना. 3 टाइम्स a वेक्टर है या 3 टाइम्स थोड़ी लिखा है क्रॉस भी नहीं लिखा सर मल्टीप्लाई किया है. डॉट या क्रॉस नहीं लिखा है ना. स्केलर मल्टीप्लिकेशन. हाँ हाँ वही सॉरी सर. यस सर समझा. हाँ हाँ. सी तो अब एवरीबॉडी अंडरस्टूड ना. a इंसिडेंट रे कैसे लिखा? दिस इज एंगल थीटा cos थीटा sin थीटा. हाँ यहाँ पे भी cos थीटा sin थीटा आ गया. हाँ सर. ठीक है. सर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा. करेक्ट. कोई यहाँ पे जो हम ले रहे हैं ना कोई एनर्जी के लॉसेस नहीं है रिफ्लेक्शन इवेंट में. और ये ठीक है 100% रिफ्लेक्शन. कोई एनर्जी का लॉसेस नहीं है. परफेक्ट स्मूथ सरफेस है ले रहे हैं. ठीक है. तो ये ऐसे आया और इधर चला गया ऐसा. फिर अब आई वेक्टर है ना.
आई वेक्टर कितना है, a sin theta I cap minus a cos theta j cap. So let us find r vector minus I vector difference. तो difference कितना आ जाएगा, 2a cos theta j cap. अब j cap is what, n cap, है ना. अब यहाँ से you can find a cos theta. a cos theta कितना आ जाएगा, minus of I vector dot n cap, I vector dot n cap minus sign. हो गया प्रूफ. तो r vector is I vector minus 2. ठीक है. सर वो आपने पहले r माइनस आई किया और फिर वो i डॉट एन कैप निकाला था, उससे a cos थीटा में कन्वर्ट कर दिया ना. करेक्ट. हाँ, a cos theta की वैल्यू we have put from here. और उसको इसमें पुट कर दिया. Yes, yes. ओके. सर ये याद रखना है कि ये बस एक क्वेश्चन की फॉर्म में था. नहीं, हाँ ये वाला प्लीज, ये इसको याद रखो प्लीज. एक क्वेश्चन वाला ऐसा ज्यादा नहीं है. एक तो i इक्वल टू आर और ये ऐसा हो गया, फिर कुछ कम ही है. लेकिन हाँ ऑब्वियसली मैकेनिक्स के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा इसमें सर फॉर्मूले इसका है. प्रूफ भी या सिर्फ फॉर्मूला. फॉर्मूला. ठीक है. अगर ये if everybody understood this one ना guys, किसी को कुछ डाउट इसमें. Sir, is this proof an Sir, important? no. Sir, is this proof an important formula? हाँ फॉर्मूला, हाँ यस, इसका यूज हो सकता है. तो ठीक है, आई विल गिव यू अ क्वेश्चन. एक मिनट, आई विल गिव यू. So does this formula have a name? No, it doesn't have any. Okay, let me give you a question. ठीक है, तो I will erase this one. Everybody has copied, no? Then sir. Yes, sir. Done. Okay, let me give you a question based on this formula. A ray of light. Okay, you are given a ray of light is incident on plane mirror. A ray of light is incident on a plane mirror along a vector. ये दिया हुआ है I cap plus J cap minus K cap. फिर दिया हुआ है normal on the incidence point. Normal on the incidence point is along I cap plus J cap. Find unit vector. Find unit vector along reflected. Find unit vector along reflected. कितना आ रहा है इसका आंसर? यूनिट वेक्टर चाहिए.
So your I vector is I vector कितना हो गया I cap plus j cap minus k cap. Guys, this is your n vector. N vector is I cap plus j cap. So n cap I cap by root 2 plus j cap by root 2 ना unit vector चाहिए इसका. So okay. हाँ. So ये तो आपका n cap आ गया. I cap by root 2 plus j cap by root 2 plus 0 k cap. So I vector dot n cap 1 by root 2 plus 1 by root 2. हाँ. ये root 2. कितना आंसर आ रहा है सबका? Let me see the message. Okay. हाँ. Minus sign correct. हाँ. Correct. हाँ. Okay. So ये हो गया. अब I vector R vector निकालना है. तो I vector minus 2 I vector dot n cap फिर n cap. This is your I vector. I cap plus j cap minus k cap 2. I dot n कहाँ गया? ये वाला root 2. N cap क्या है? I cap plus j cap by root 2. जिससे you get your R vector as कितना आ जाएगा? ये तो गया माइनस. हाँ, minus I cap minus j cap minus k cap. But you want to find unit vector, तो divide by root 3 हो जाएगा. So R cap will be minus I cap minus j cap minus k cap divided by root 3. Sir, can you explain that part again? The just now you wrote after root 2. Okay, ये वाला. हाँ, देखो root 2 cancel. नहीं सर, वो नहीं सर. Sir, when we got I vector dot n cap root 2 उसके बाद you can explain. Okay, हाँ. देखो 2 हो गया. I vector dot n cap root 2 लिखा. N cap ये वाला टर्म है. I cap plus j cap by root 2. ये root 2 cancel. ये root 2 cancel. तो अब फिर इसको simplify करो. So you should get this. Sir, from where we got R vector like I that minus 2 I cap dot n cap one. Oh, ये वाला how did we get? ये वाला? Yes sir, हाँ sir. Oh, ये वाला just me derived ना formula. अच्छा वो यूज करना है. Okay. Thank you sir. Sir, we saw the application of it, no? Yes. Sir, Yes. while deriving the formula, we only took x and y components, but here, sir, there is k cap also. So, how can we हाँ. use that? नहीं, वो तो जो है वो तो किसी भी वेक्टर के लिए वैलिड हो जाएगा. Okay, sir. So I have a doubt not related to this question, but a little general doubt. So can I ask now? Yes. So why do we take light as a vector quantity? So because what is the magnitude of light? नहीं, लाइट का एक्चुअल देखेंगे तो यहाँ डुअलिटी जो है, लेकिन हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, स्ट्रेट लाइन रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन. तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन है, उस डायरेक्शन में जा रहा है. तो उस डायरेक्शन का एक वेक्टर मतलब जो है यू से कि मतलब एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी का एसोसिएटेड कुछ एक क्वांटिटी ले लेते हैं. उस क्वांटिटी को हमने ट्रैक कर रहे हैं ऐसा. So मेरा actually ये basically the doubt is that so over here we got R cap is minus I cap minus j cap minus k cap by root 3. But if you put any constant in front of it, the reflected ray will always be along that same direction, no? So why does the constants matter? वो नहीं, वो तो जो है मतलब इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, आप कितनी इंटेंसिटी की दे रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली रिफ्लेक्टेड लाइट का इंटेंसिटी के लिए फिर वो वैल्यू आ जाएगा पिक्चर में. Oh, okay, sir. So the magnitude of this thing is going to be intense, relating to the intensity of the light, not the direction. Correct. Okay, हाँ, sir. related to the energy. Okay, sir. Sir, Yes. here rays are in the same plane. मतलब. Yes, they are in the same plane. अच्छा, okay, sir.
Okay, मतलब your confusion is if I got the point. You are thinking in this way. ऐसा हो सकता है ना? देखो ये ऐसा है. Say this is your x, this is your y. तो एक वेक्टर ऐसा हो गया तो ये ऐसा हमने प्लेन बना लिया. तो ऐसा ये क्या हो गया आई कैप प्लस जे कैप वाला हो गया तो जो है इसमें इसके प्लेन में हो सकते हैं ना सीरीज. तो यू सेइंग है ना इसके प्लेन में दिस इज आई कैप प्लस जे कैप वाला. तो इसी के प्लेन में तीनों है नॉर्मल इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे. Okay, sir. Got it. Thank you. गाइस ये सब तो समझ में आया ना ये वाला. इसमें किसी को डाउट? ये सब समझा. No, sir. तो एक और क्वेश्चन लेता हूँ. इसमें जो है जैसे इसमें ठीक है से दिस इज मिरर सम मिरर M1 हाँ. ये मिरर M1 और ये रे ऑफ लाइट आ रहा है एंड से दिस एंगल इज 40 डिग्रीज. ठीक है तो इंसिडेंट रे जो है इज एट 40 डिग्रीज. ये यहाँ से क्या होगा रिफ्लेक्ट होगा और यहाँ पे वी हैव सेकंड मिरर इस जगह पे. दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन और ये ऐसा है और ये एंगल इज से 25. दिस इज द मिरर M2 हाँ सेकंड मिरर. ये हॉरिजॉन्टल लाइन. सो यू वांट टू फाइंड by what angle mirror M2 must be rotated. ठीक है तो इसको रोटेट कराना है तो रोटेटेड से क्लॉकवाइज so that clockwise rotation कराना है so that after reflection light ray after reflection from M2 becomes horizontal. Guys, everybody understood the question? Yes. देखो ये Yes, can you repeat please? देखो भाई ये यहाँ से रे आया रिफ्लेक्ट होके यहाँ से जाएगा. यहाँ से जाने के बाद कैसे चले जाना चाहिए? हॉरिजॉन्टल जाना चाहिए. दिस इज द कंडीशन. दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन हाँ ये हॉरिजॉन्टल है. तो इस M2 को कितने से रोटेट करें so that the light ray वो 40 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल है क्या? this is the 40 डिग्री ये वाला एंगल. सर एक बार एक्सप्लेन करो ना क्वेश्चन नहीं समझ. हाँ सर वो 25 डिग्री वो सेकंड पार्ट आप जरा एक्सप्लेन करो ना क्वेश्चन. हाँ देखो अब जैसे यहाँ से रे आएगा भाई फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा. रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा कुछ चले जाएगा उधर इधर. हाँ हमारा व्हाट इज हमारा रिक्वायरमेंट क्या है एज पर द क्वेश्चन सेज दैट कि भाई उसको ऐसा रोटेट करो सो दैट ये यहाँ से जाए यहाँ स्ट्राइक करने के बाद ऐसा निकल जाए हॉरिजॉन्टल इसके पैरेलल. और कि मतलब सर आपने जो इनिशियल कंडीशन दिया उसमें 25 डिग्री है तो हमें मतलब रोटेट करना है तो एंगल चेंज हो जाएगा उधर का. करेक्ट हाँ तो रोटेट करने के बाद जो एंगल होगा और डिफरेंस ऑफ एंगल विल बी योर आंसर. ओके सर थैंक यू. हाँ सर ओके. तो आंसर क्या आ रहा है? आंसर जो है रोटेट हाँ आदित्य हाँ करेक्ट यश ऑल हाँ सबका करेक्ट आ रहा है. 5 डिग्री कैसे आया भाई 5 डिग्री बताओ. सर बताओ. यस प्लीज एक्सप्लेन. सर पहले M1 से मैंने रिफ्लेक्शन करवाया नॉर्मल करके. हाँ वो आया एंगल ऑफ ये आया 50 डिग्री. हाँ फिर वो हाँ फिर 50 डिग्री आ गया. उधर M2 लिया. ये रिफ्लेक्टेड ऐसा होना चाहिए ना. हाँ सर. तो
इस मिरर के लिए दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। हाँ, ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है, तो नॉर्मल कहाँ पे, ये एंगल कितना होगा भाई? सर ये वो एंगल नहीं, वो एंगल 140 डिग्री आएगा, वो जो इंच हाँ वो Correct. हाँ तो देखो, दिस इज 40, दिस इज 40, तो ये एंगल विल बी 140। तो नॉर्मल कहाँ पे आएगा? नॉर्मल तो एंगल बाइसेक्टर आएगा। एग्जैक्ट। सर कौन सा एंगल आपने 140 बोला? ये वाला एंगल। हाँ हाँ सर, ओके ओके सर। तो अगर ये वाला 140 है तो भाई नॉर्मल कहाँ पे होगा? 70 डिग्री पे होगा। हाँ सर। तो नॉर्मल जो है यहाँ से 70 डिग्री पे होगा नॉर्मल। तो ये वाला हो गया भाई नॉर्मल आपका 70 डिग्री। ओके हाँ, फिर बताओ, नॉर्मल 70 डिग्री पे आ गया, फिर सर मैंने वैसे नहीं किया, मैंने कैसे किया वो ये आ गया ना तुम्हारा? अरे आ गया, देखो ये नॉर्मल आया ना, फिर ये सरफेस हो जाएगा ना। हाँ अरे ये नॉर्मल अगर आ गया तो ये सरफेस हुआ, तो दैट मींस सरफेस और नॉर्मल के बीच में एंगल क्या होता है? 20 डिग्री। हाँ 20 डिग्री। हाँ तो 5 पहले वो डिग्री एंगल से कितना था? तो 5 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ। सर 5 डिग्री आ रहा है ना? 5 डिग्री क्लॉकवाइज, यस। हाँ हाँ सर। वैसे ही किया ना यहाँ तक तो आ गया था ना, करेक्ट था तुम्हारा। यहाँ आ गए सरफेस, ये 70 है तो ये 20 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो पहले 25 था, अभी 20 है, मतलब 5 डिग्री का रोटेशन हुआ है। स्टूडेंट्स, इसमें किसी को डाउट प्लीज आस्क। सर ये लास्ट का 2070 वाला का चेंज हो गया। हाँ देखो, अब देखो यहाँ तक तो देखो, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द इंसिडेंट रे, है ना? तो भाई क्या होगा? नॉर्मल कहाँ पे होगा? एग्जैक्टली एंगल बाइसेक्टर पे होगा। हाँ सर, तो टोटल 70 समझ 140 है तो गया। ये वाला 70 होगा। तो 70 आ गया, तो दिस इज योर नॉर्मल। If this is your normal, so this has to be your surface. So ये वाला Yes. angle must be 20. ये वाला 20 हो गया. So that means mirror का angle with the horizontal is 20, which used to be 25 earlier. No, sir, I didn't get this one. तो 20 कैसे हुआ सर? Oh, नहीं, surface and normal are perpendicular to each other. अरे हाँ 90. Yeah. So 70 plus 20 ना? सर 70 तो अपना बाइसेक्टर करके आया ना नॉर्मल के साथ। Yes, correct, yes. हाँ सर। तो ये 70 हुआ, तो this will be 20 ना? हाँ सर, ओके। 20, तो deviation, तो rotation कितने का हुआ? 5 का? सर कैन यू एक्सप्लेन फ्रॉम दैट 40 डिग्री से वो ऊपर गया फिर यू में? हाँ सर वो पार्ट सर आपका फिंगर। हाँ Okay. सर वो So say this is 40. This 40, Yes, so sir. this has to be 140. यस सर करेक्ट। ठीक है भाई, ये 140 हो गया, तो दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। यस सो दिस एंगल 140 है, तो नॉर्मल कहाँ होगा? एंगल बाइसेक्टर पे होगा। हाँ सर हाँ। नॉर्मल विल बी 70 डिग्री फ्रॉम दिस लाइन। यस सर। सो ये नॉर्मल हो गया 70 डिग्री। ओके सर। इफ दिस इज द नॉर्मल, दिस सरफेस विल बी परपेंडिकुलर टू इट। यस सर यस। सो ये 70 है तो ये 20 होगा भाई। ओके सर, समझा सर, समझ गया। थैंक सर यू 5 डिग्री वो क्लॉकवाइज वाले में हो रहा है ना? 5 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है गाइस, कैन आई रेज दिस वन? सबको समझ में आया ना? No, sir. हाँ यस सर यस सर। So wait. ओके क्वेश्चन आई विल रेज। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। सर वो उधर वो एंगल 19 ही है वो नॉर्मल के साथ, वो जो 70 और 40 नहीं सर, वो नहीं सर, वो वाले ऊपर वाले डायग्राम में। ये वाला? हाँ सर हाँ सर। हाँ सर वो नहीं, 40 और वो 70 हो रहा है तो। ओ नहीं, ये तो रे है। दिस इज योर रे। ये रे ऐसा गया जा रहा था, अब ऐसा चला गया, मिरर के कारण बेंड होके ऐसा चला गया। दिस इज द क्वेश्चंस रिक्वायरमेंट। हाँ सर हाँ। ओके ओके। ओके गाइस, here so which points keeping
mirror fixed, keeping mirror fixed if incident ray rotates by angle theta, then reflected ray rotates by angle dash in dash sense. मतलब ठीक है गाइस, आपको ये बताना है कि जैसे सपोज जो है से दिस इज योर मिरर, मिरर फिक्स रखा है भाई, एंड अगर ये मिरर है तो ठीक है, दिस इज योर नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे है आई और ये रिफ्लेक्टेड रे है आई। अब आपने क्या किया, इंसिडेंट रे को यू रोटेटेड बाय एंगल थीटा, किसी भी एक साइड में से आपने इसको जो है साइड ऐसा रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज। सर कौन सा भी डायरेक्शन? कोई सा भी चलेगा। तो आपने इधर रोटेट कर लिया, थीटा एंगल से थीटा किया, इन ऑपोजिट से। तो ठीक है। अगर आपने थीटा से इधर रोटेट किया है से हाँ, तो अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया आई प्लस थीटा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, आई प्लस थीटा हो जाएगा। तो दिस वाज योर इनिशियल रिफ्लेक्टेड एंड दिस इज योर फाइनल रिफ्लेक्टेड रे। और इसके साथ एंगल देख लो, पहले कितना एंगल था आई, अभी कितना हो गया आई प्लस थीटा। तो डैश में क्या आएगा यहाँ पर, थीटा थीटा आएगा, थीटा। थीटा। और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज घुमा है तो ये वाला ऑपोजिट ऑपोजिट। ऑपोजिट। सब ऑपोजिट सेंस कैसा है वो वाला बताओ ना लास्ट। तो ऑपोजिट इसलिए इसने ऐसे लिया, देखो ये वाला ऐसा है, ये नॉर्मल था भाई, आपने इसको इस Yes, साइड sir. घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज, ये साइड Yes. एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ये वाला क्या हो जाएगा, इस साइड जा रहा है। हाँ तो ये अगर आप इसको क्लॉकवाइज। इधर, हाँ अच्छा इसको आप इधर घुमा ओहो रहे हो तो ये इधर से तो ऑपोजिट। ओके ओके कैसा ऑपोजिट सेंस मीनिंग दैट वे। Yes, you all understood everybody? हाँ सर। यस सर। सर डोंट ड्रॉप डोंट ड्रॉप डोंट ड्रॉप। अरे सर 1 मिनट। तो क्वेश्चन डिक्टेट कर सकते हो क्या लिखा था? हाँ, keeping mirror fixed if incident ray rotates by angle theta, then reflected ray rotates by, okay, हाँ recording I will share. Then reflected ray rotates by same angle theta in opposite sense. You're able to copy now, guys? बोला statement. Yes sir. हाँ सर हाँ सर। Yes, sir. Now, second point, keeping incident ray fixed if mirror rotates by angle theta, then reflected ray rotates by 2 theta. angle dash in dash sense. क्या आएगा?
2 theta in same sense. ठीक है, अब जो है हाँ, तो ये जो आएगा 2 थीटा इन सेम सेंस। ठीक है गाइस, इसको प्रूव करने के लिए ठीक है, हम इसको ले लेते हैं भाई, ये वाला एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, वाला रेफरेंस लाइन, और मिरर को ऐसे रख देते हैं, ये मिरर इनिशियल। अगर मिरर ऐसा है तो उसका नॉर्मल भी इसी रेफरेंस लाइन के अलाउंग होगा, तो नॉर्मल इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। दिस इज योर रेफरेंस लाइन, ये हो गया नॉर्मल इनिशियल वाला। देन से दिस इज योर इंसिडेंट रे, so this is your incident ray I, say angle is some I naught, तो रिफ्लेक्टेड रे भी जो आएगा ये वाला एंगल I naught इनिशियल, ये तो फिक्स्ड है, इनिशियल रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है भाई, ये वाला हो गया। अब तो आप क्या कर रहे हो, यू आर कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स्ड, मिरर रोटेट कर रहे हो। से इफ दिस इज योर मिरर, दिस इज योर नॉर्मल, मिरर रोटेट करोगे, इफ यू रोटेट मिरर बाय एंगल थीटा, नॉर्मल आल्सो रोटेट्स बाय द सेम एंगल थीटा। ठीक है, जितना मिरर रोटेट होगा उतना जो है नॉर्मल भी रोटेट होगा। तो ठीक है, तो मतलब वो आई नॉट प्लस थीटा हो जाएगा। ओके, करेक्ट। सो ये वाला जो है, नाउ दिस इज योर फाइनल नॉर्मल। इंसिडेंट रे तो फिक्स था आपका, सो दिस वाज आई नॉट, आपने मिरर को रोटेट कर दिया थीटा से, so your normal also rotates by angle theta. Now your angle of incidence will be what, I naught plus theta. So your angle of reflection, the new reflected ray, ये वाला एंगल कितना होगा, I naught plus theta। ये एंगल्स तो नॉर्मल्स के साथ होंगे, तो ये वाला जो है आपका नॉर्मल था, फाइनल नॉर्मल, you have rotated the mirror by angle theta, so now the angle of incidence will be this whole angle, so angle of reflection also will be this whole angle I naught plus theta, so that means final reflected ray का angle कितना हो गया, I naught plus 2 theta। so initially इस reference line के साथ reflected ray was making an angle I naught, now it is making an angle of I naught plus 2 theta। सर आई नॉट प्लस 2 थीटा कैसे, आई नॉट प्लस थीटा ना? नहीं, देखो इनिशियली क्या है, ये वाला I naught plus थीटा, तो ये भी I naught plus थीटा। अच्छा, ओ वो रेफरेंस लाइन के वजह से, ठीक है रेफरेंस लाइन के साथ एंगल भी I naught plus 2 थीटा। यस सर, अंडरस्टूड, थैंक्स। स्टूडेंट्स, इसमें किसी को डाउट प्लीज आस्क। सर वो सेम सेंस वाला पार्ट क्यों समझा दोगे? सेम वाला देखो, यहाँ पर ठीक है, आपका मिरर ऐसा था, Yes, now you sir. have rotated mirror clockwise, यस सर, so reflected ray भी इसी डायरेक्शन में गया। इसलिए सेम सेंस। ओके सर, समझा। सर सेम सेंस मतलब वही डायरेक्शन में आ रहा है ना, वही रे नहीं हो सकता ना? हाँ, वही वैसे ही नहीं हो सकता, मतलब मिरर का डायरेक्शन के हिसाब से मतलब तुम बोलना था। जिस जगह पे रोटेट कर रहे हो वैसे ही रोटेट किया तो सेम सेंस बना। हाँ, जहाँ किया वो साइड ही आ रहा है, वो रोटेशन इस साइड ही आ रहा है। सर मतलब कि ये लोग बोल रहे हैं कि रोटेट्स बाय एंगल थीटा, तो वो रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में। नहीं, हम तो अगर कि रोटेट निकालना है तो ऑब्वियसली एक रेफरेंस से ही एंगल मेजर करेंगे ना, एक रेफरेंस लाइन से पहले क्या था, अच्छा, अब क्या ओके है, सर, लाइक दैट। मुझे लगा नॉर्मल। ओके सर, बिकॉज नॉर्मल यहाँ फिक्स नहीं है, नॉर्मल खुद चेंजिंग है ना। अच्छा सर, वरना उसको मान सकते थे ना रेफरेंस लाइन। हाँ, अगर कि जैसे हमने फर्स्ट केस में हाँ, हमारा first नॉर्मल case फिक्स था तो हमें तो वी अज्यूम दैट, लेकिन यहाँ पर तो चेंजिंग है, इसलिए वी हैड टू फाइंड द रेफरेंस। ओके, थैंक यू सर। गाइस फास्ट तो नहीं जा रहे ना, ठीक है ना? थोड़ा सा फास्ट, लेकिन ठीक है। फास्ट हो जाएगा ना? थोड़ा सा हाँ फास्ट, सर, थोड़ा सा स्लो सर। थोड़ा स्लो करना सर। थोड़ा स्लो जाओ। हाँ सर, सर ओके, मैं शायद सर अगर नॉर्मल को एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो भी हाँ वैसे ही आएगा।
हो सकता है गाइस थोड़ा सा पेस में मतलब आई मीन स्पीड में ये हो रहा है क्योंकि मैं 12th का भी पढ़ा रहा हूँ ना, तो हो सकता है। ठीक है, आई विल स्लो डाउन। सर स्पीड पर सर सर आप मैकेनिक्स में थे ना अभी तक हम। हाँ क्या क्या? सर कैन यू प्लीज रिपीट वो I0 + 2 थीटा कैसे आया? ओके हाँ देखो, से ये I naught now you rotate the mirror by angle theta, so now your incidence angle will be I0 + theta. Yes So sir. angle of incidence is measured from the normal, angle of reflection is also measured from the normal, ये वाला I0 + theta, so ये I0 + theta हो गया। so reference line के साथ क्या होगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा, so this will be I0 + 2 theta. Okay sir, yes sir, got it. Thank you. Reference line से। so guys वो थोड़ा सा ठीक है, मतलब जैसे थोड़ा सा स्पीड मतलब ठीक है, आई विल ट्राई टू स्लो डाउन। सर एक्चुअली हम जस्ट मैकेनिक्स सेक्शन से शिफ्ट हुए ना डायरेक्टली, तो थोड़ा करेक्ट नो, थोड़ा सा वो ज्यादा वो मैथमेटिकली ज्यादा इन्वॉल्व हो गया, वो साइन कर्व एंड गाइस ठीक है, उतना ये करो ठीक है, मतलब अब जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो जो है योर लेवल विल आल्सो राइज एंड यू विल फाइंड लेटर कि हम थोड़ा स्लो जा रहे हैं। हां सर एक बार एंटी क्लॉकवाइज वाला भी बताओ ना। कौन सा वाला, जो पिछले वाला सम था? नहीं इसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पे। तो उस केस में क्या करो, आप नॉर्मल को इधर ले आओ, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, ये नॉर्मल हो गया इनिशियल बाई, और ये वाला आई, ये वाला भी I0 हो गया। अब क्या करो, आप नॉर्मल को इधर कर दो, रेफरेंस लाइन तो यही वाला है, इधर कर दो यार। अब बताओ नॉर्मल के लिए एंगल कितना हो जाएगा? माइनस थीटा। सर इसमें I0 + 2 थीटा लेफ्ट साइड हो जाएगा ना? एक मिनट, हाँ तो ये आपका ये आ गया ना I0, ये वाला एंगल कितना हुआ? I0 - थीटा। I0 - थीटा, चलो ठीक है। अब एंगल इसे मेजर करना है भाई, यस सर ना? तो अब इससे एंगल कितना आना चाहिए, यहाँ से ये पूरा एंगल कितना आना चाहिए, I0 - थीटा आना चाहिए। तो ये वाला कितना होगा, I0 - 2 थीटा होगा, तभी तो इसका और इसका सम I0 - थीटा आएगा। यस सर, ओके सर, गॉट इट। तो अभी रेफरेंस लाइन के साथ पहले एंगल I0 था, अभी I0 - 2 थीटा है। यस सर, अंडरस्टूड। अंडरस्टूड ना? इसमें किसी को डाउट या कोई सम्स में पुराने कोई सम्स में कोई डाउट तो नहीं रह गया? सर ये एंटी क्लॉकवाइज जरा फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? यस हाँ, एंटी क्लॉकवाइज में क्या है, से दिस इज योर I0 इनिशियली, तो ये भी I0। सो नाउ व्हाट यू हैव डन इज, एक मिनट, आपने क्या किया, इस मिरर को ना, मिरर को आपने इधर टर्न कर दिया, एंगल थीटा इस साइड, इंसिडेंट रे तो फिक्स्ड ही है। सो इफ दिस इज थीटा, this will be I0 - theta. So this is your normal. If this is I0 - theta, reflected ray का भी जो है ना एंगल, ये वाला भी क्या होना चाहिए, I0 - थीटा होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा एंगल ना यहाँ से यहाँ तक, अब ये पता नहीं है, से इसको R डैश बोल देते हैं। So we have theta plus R dash is I0 - theta, है ना? हाँ सर, अब समझ गया। तो R dash will be I - 2 थीटा, तो 2 थीटा से रिलेटेड है। हाँ ठीक है सर। आपने जो फर्स्ट सम किया था ना सर, मुझे वो अभी तक वो सेकंड डायग्राम आपने बनाया था ना सर, वो 135 कैसे है ना, मेरे को सर नहीं समझ रहा है। ओके आई विल ड्रॉ। ये वाला क्लियर है? हाँ सर, ये समझा मुझे। हाँ सर। कैन आई रेज दिस वन? ओके एवरीबॉडी। यस सर। सर वो लेफ्ट वाला पार्ट इरेज मत। अरे सॉरी सर, एक मिनट, मैं फिर से कर देता हूं सर। ठीक है, मैं दूसरों से लूंगा। तो ग्रुप पे फोटो डाल देंगे। ठीक है, अब देखो गाइस, हाँ सर मैंने ले लिया। सर आप कुछ नया पढ़ाने वाले हो अभी, या फिर हम लोग नहीं? हाँ नहीं, अभी क्लियर है। एक मिनट उसका डाउट थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, सो ठीक है गाइस, देखो ये ऐसा था, सेकंड वाले डायग्राम में ना ये रे इधर से आ रहा है ना? हाँ सर। और ये ऐसे जा रहा है। अब ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड
तो नॉर्मल कहाँ होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। हाँ सर ये नॉर्मल हो गया भाई, ये नॉर्मल हो गया। तो ये टैंजेंट जो होगा सरफेस उसके परपेंडिकुलर होगा। हाँ ये सर 45, ये भी 45। हाँ सर ये समझा। हाँ चलो ठीक है, ये 45 ये 45 हो गया। अब जो है देखो ये तो समझ में आया ना, ये सरफेस है और ये नॉर्मल है, तो ये भी 45 हो जाएगा हाँ सर वो वापस। सब 45 होएगा, वो समझा सर। तो अब ये तीनों का सम क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया आपका। अच्छा ओ सर मैं वो नीचे वाले पार्ट से ले रहा था इसलिए। ओके नीचे वाला, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ हाँ वो सर। तो अब देखो ये वाला जो है 45, ये 90 हाँ है, तो ये 45 हो जाएगा। लेकिन स्लोप के लिए यू टेक एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यस सर। सर हम वो वाला ऐसे एंगल नहीं ले सकते, मतलब वो जो नीचे वाला सरफेस है उससे डायरेक्टली पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 45 बन रहा है वैसे। नो मेजर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ये डिनोटेशन है इसका। अच्छा आपने कैलकुलस डिफरेंशिएशन में पढ़ा था ना, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन और डिफरेंशिएशन। हाँ सर। dy by सर dx स्लोप ऑफ ट्रायंगल। सर एक्चुअली मैंने सर वो जो ये वाला सरफेस आपने बनाया ना सर, मतलब ये एक्स एक्सिस के पहले ये जो हाँ सर वो जो हाँ नहीं सर ये इतना आपने इलोंगेट नहीं किया था वो टाइम पे, एकदम फिर छोटा उसने सा था। कर्व के एंड में वहां पे एंगल निकाल लिया। हाँ डायरेक्टली वाला एंगल निकाल लिया। हाँ मैंने इसको ये नहीं किया था हाँ बता दे, मैंने इसको नहीं सर नहीं सर वो नहीं सर ये जो आपने छोटा सा सरफेस बनाया था ना पहले बहुत स्टार्ट में ही। हाँ सर नहीं सर वो नहीं, उसके 90 डिग्री पे वो वाला ये वाला, हाँ यहाँ पर हाँ ये सर वाला वो बोल रहे हो? एंगल, हाँ सर वो एंगल मैंने ले लिया 45 ऐसे करके। नो एंगल विद दी ये वाला चाहिए। अच्छा क्योंकि मुझे लगा सर वो नीचे वाला भी सरफेस है और वो पॉजिटिव एक्स है, तो मैंने उसके बीच में 45 है तो मैं वो ले लिया मैंने सर। नहीं एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ओके सर समझ, इसलिए रॉन्ग है, समझ वो भी गया सर। 45 ही रहेगा ना। नहीं 135 आ रहा है ना आंसर। 135 लेना ना, सेकंड वाले के लिए हाँ स्लोप 135 समझ गया -1 लेंगे ना। हाँ सर थैंक यू सर समझ गया। सर आपका भी व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा? हाँ सर व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा ना। यस सर आप वो ग्रुप में हाँ प्लीज टेल। सर वो ग्रुप में सर 3-4 लोग एडमिन होते तो सर आपका नंबर नहीं पता चलेगा, तो एक बार आप भी हाई लिख दोगे। ग्रुप में अभी हाँ मेरा अभी हाँ ऐड सर करेंगे। 3 लोग एडमिन रहते ना तो सर समझ नहीं आता आप कौन हो। हाँ मैं अभी ऐड हुआ, तो मेरे को जो अभी ऐड करना है, ऐड नहीं किए हैं, दे विल ऐड देम, मतलब सेंटर मैनेजर्स दे विल ऐड। सर ये पैरेलल चैप्टर please share the एक वीक recordings मतलब today. ये चैप्टर्स के लिए सर पैरेलल जो अभी चल रहा है। तो सर आप बता सकते हो हम कैसे बैलेंस करें, ये भी चैप्टर है वो हाँ सर एक ही ACP सर अलग पढ़ा पढ़ाएंगे रहे कल। तो। नहीं देखो कि जो नहीं साइमल्टेनियसली व्हाट आई विल डू कि हमेशा सम्स और ये मैं जो साइमल्टेनियसली कराते जाता हूँ। तो अब जैसे आज आप पढ़े हो तो सेम डे यू मस्ट रिवाइज, तो उससे क्या होगा ज्यादा दिन रिटर्न होगा, और थ्योरी रिवाइज करने में यू वोंट टेक हार्डली मतलब 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स से ज्यादा नहीं लगेगा। हाँ ओके सर जल्दी हो जाएगा। सर ये कब तक चलेगा ऐसे पैरेलल? सेकंड ट्रैक करना इसलिए ठीक रहता है, देखो अभी जैसे 12th वाले बच्चे हैं उनका कंप्लीट हो गया कोर्स, तो उससे सेकंड ट्रैक का फायदा ये होता है कि थोड़ा सा लीड मिलता है, तो हमें क्या फिर अब उन बच्चों को प्रिपरेशन का टाइम मिल जाएगा ना काफी, रिवीजन और उसके लिए रिवीजन। अच्छा तो सर मतलब ये अभी हमेशा पैरेलल चलेगा ऐसे? पैरेलल हाँ चलना ठीक रहता है, अच्छा भी है, तो उससे क्या थोड़ा सा एडवांटेज भी रहता है, थोड़ा सा प्रेशर आएगा लेकिन अच्छा फायदा ये मतलब होगा। हाँ हल्का सा प्रेशर तो आता है, मतलब अभी से एंड तक ऐसे ही चलेगा वैसे? हाँ थोड़ा मतलब हाँ मतलब बीच में स्लो कर देते हैं, कोई एक ट्रैक मतलब हो सकता है फ्रीक्वेंसी कम कर दें, राइट। हाँ ओके तो उतना फास्ट स्पीड में चले। सर मीटिंग रिकॉर्डिंग कहाँ पे भेजोगे आप सेंटर मैनेजर्स को? सर आपका ग्रुप बना तो उस पे भेज दो सर। हाँ मुझे हाँ ग्रुप में मुझे अभी ऐड नहीं किया गया है, तो as soon as I get added up I will say। सर आप भी वो सर आपका नाम क्या है? 3 4 5 ऐसे करोगे? Let me give you intro. My name is सर बैचेस गिरने वाले हैं टेस्ट पे। हाँ क्या बैचेस बैचेस क्या बोल रहे हो? सर को इंट्रो तो देने दो उसके बाद। हाँ इंट्रो दे दो सर, पहले आप इंट्रो दे दो। ठीक है। My name is Kevira. I had done my BTech from IIT Powai. Masters
I have done from NCSU. International. Transportation materials. Guys, okay, this was my intro. Please ask Sir, questions. rank holder? So I was मेरा rank उस समय 1800 था. Exact. 2000 pass out. 97 में entered. 2000 pass out. सर हाँ सर ये पैरेलल चैप्टर्स चलाने के बजाय एक ही चैप्टर के ज्यादा दिन क्यों नहीं रख रहे हैं, मतलब एक ही चैप्टर को फास्ट क्यों नहीं किया जाए? ओके मतलब नहीं वो मेथड ठीक नहीं रहता है. फास्ट में ना दोनों में बैलेंस करके चलना ठीक रहता है. मतलब एज द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स का ऑब्जर्वेशन ये कहता है ऐसा, वो ज्यादा फ्रूटफुल होता है. और सर वो दोनों सेक्शन है ना सर, मैकेनिक्स और ये लाइट वाला, मतलब दोनों अलग अलग से चल रहे हैं ना. सर ये ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे रहेगा और मतलब रेगुलर क्लास, और ये सब क्लास तो शायद ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे नहीं रहेगी ना. ओके हाँ मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी कम होता है. हाँ ज्यादा ये सब मंडे सेकंड ट्रैक क्या है, थोड़ा सेकंड ट्रैक थोड़ा इजी है. सेकंड ट्रैक इज इजी चैप्टर्स का होता है. और आपने सेकंड ट्रैक क्या होता है? तो जैसे ये अभी जो फिजिक्स का ट्रैक चालू हुआ है, सर ये सब मतलब ये सब मंडे वेडनेसडे ऐसे दिन को होगा ना सर, जिस दिन हमारी रेगुलर क्लास नहीं होती है सर. ओके हाँ तो वही मैं कह रहा था सर कि रेगुलर क्लास जिस दिन नहीं है उस दिन रख देते तो एक चैप्टर पे फोकस. हाँ सर, सर्कुलर मोशन में बहुत कुछ अभी नया है ऐसे, इसलिए नहीं लेकिन ना तो आप बोले ना रिवाइज करने का हर दिन, उससे हो जाता है बराबर. हाँ लेकिन देखो नहीं, वो थोड़ा सा अभी तुम्हें लगेगा, लेकिन ना फिर बाद में वो रिवीजन होते हैं, टेस्ट होते हैं ना, तो सेकंड फेज में फिर और स्टूडेंट्स ग्रिप ले लेते हैं, मतलब काफी अच्छा पकड़ लेते हैं. सर अब सर हर हफ्ते टेस्ट रहेगा क्या अभी? क्या सर हर हफ्ते टेस्ट रहेगा क्या? TWT तो होते रहता है. हाँ अच्छा तो अच्छा है ना. हाँ सर अच्छा है. सेग्रीगेशन होने वाला है मेजर टेस्ट के बाद. हाँ सर, सेग्रीगेशन का क्या हुआ सर? वो तो मैम से पूछना पड़ेगा. वो मैम कभी रिप्लाई नहीं करते सर. हाँ मैम कभी रिप्लाई नहीं करते सर. सर फेस रिवील. सर सेकंड ट्रैक हमेशा के लिए चलेगा क्या, मतलब अब पूरा एंड तक चलेगा सेकंड ट्रैक? नहीं देखो सेकंड ट्रैक में क्या है, इजी टॉपिक्स है, जैसे ऑप्टिक्स हुआ, थर्मोडायनेमिक्स हुआ, हाँ मॉडर्न फिजिक्स हुआ, ये सब जो इजी वाले टॉपिक्स हैं. सर थर्मोडायनेमिक्स इजी चैप्टर है. नहीं एक्चुअली क्या होगा, केमिस्ट्री में यू विल बी डीलिंग फर्स्ट. तो केमिस्ट्री में एक बार जैसे आपने कर लिया, तो फिर वही फिजिक्स में जब आएंगे तो वो जो है उतना सेम चीज है ना, जैसे वहाँ पे प्रोसेस है आइसोथर्मल, आइसोबारिक और उस टाइप के जो गैसियस स्टेट ना, वही यहाँ पे आ जाएगा. तो ये एग्जैक्टली कब तक चलेगा ये सेकंड ट्रैक? सेकंड टाइम चलने वाला है. नहीं यूजुअली जैसे लास्ट ईयर में बीच में कुछ दिन के लिए बंद हुआ था, फिर स्टार्ट हुआ था, तो वो तो एडजस्ट करके देखेंगे ना ट्रैक. इस ट्रैक के चैप्टर्स कम आते हैं, मतलब आई मीन इन द टेस्ट में कम रहते हैं ना, तो थोड़ा कम उसको फ्रीक्वेंसी रखते हैं. सर पेज कभी छुट्टी देती है क्या बैकलॉग क्लियर करने के लिए? हाँ ये है ना 14 नवंबर. अरे 2 दिन दिवाली वेकेशन मिल रही है. सिर्फ 2 दिन. 2 दिन वो भी हमारा क्लास नहीं हो दिन पे, तो दिन में से एक संडे रहता है. हाँ वही तो. हाँ सर नहीं उसमें से एक तो संडे है. जो छुट्टी उसका तो कवर अप ही हो गया. अरे सैटरडे हमारा क्लास भी नहीं है, लेकिन हाँ छुट्टी एक ही दिन का है. सैटरडे को हमारी क्लासेस रहती है ना नॉर्मली. हाँ पर गाइस थोड़ा सा एडजस्ट करना ठीक रहेगा. मतलब जैसे लास्ट ईयर वालों का अभी देखो पूरा उनका कंप्लीट हो गया है ना कोर्स, तो अब उनके पास रिवीजन और टेस्ट के लिए काफी टाइम है ना उनके पास. ऑलरेडी रेगुलर चैप्टर बहुत ज्यादा धीरे चल रहे हैं. हाँ सर आराम से ही हो रहा है, हो जाएगा लगता है. हाँ सर हो जाएगा. सर आप भी ये ग्रुप सर एनएपी जैसी 1 2 3 4 5 सबके साथ बताओगे क्या? ओके आई विल हैव टू चेक, एक बार देख लेता हूं मैं. ओके सर. तो सेंटर मैनेजर डिसाइड करेगा ना सर. करेक्ट. हाँ सर सर व्हाट्सएप खोल ले. ओके सर एक क्वेश्चन. थैंक यू सर. सर हाँ यस आपका पूरा नाम क्या है सर?
पूरा फुल नेम इज मैं साउदी नेम दो जो है कोलीपरा वेंकटेश प्रसाद राव लाइक दैट. फर्स्ट नेम इज प्रसाद. Okay, sir. हाँ. Okay guys, huh? Thank you all. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, so. Okay. हाँ, I usually मतलब थाने पवई अंधेरी I teach. Yes. So I have a question on reflections. Okay, हाँ. So why exactly does light reflect off surfaces? तो क्यों रिफ्लेक्ट होता है? मतलब वो तो जो भी एनर्जी आता है some part gets वो है ना some parts get absorbed, reflected and transmitted. तो ये वहाँ पे दोनों इवेंट्स ये नहीं है, तो एनर्जी जो है वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है. So I mean, a few days ago I read about the real cause for refraction. So but that it's like more related to fields. But is it the same case with reflection? फील्ड्स में भी हाँ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह उससे तुम मतलब वो लाइट का नेचर तो वही है, लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. Yes, sir. ना, तो उससे जो है हाँ उसका रिफ्लेक्शन. लेकिन अभी इस लेवल में तो उतना जरूरत नहीं है. इंजीनियरिंग फिजिक्स में वगैरह वी कैन स्टडी यू सब ना. So, but do you have any place where I can read about it, like about the actual thing that happens? I will find. Because most of the places have this thing in really complicated details, like some of which I don't understand. That's what I said. क्योंकि हाँ उसके लिए और तुम्हें जो इंजीनियरिंग फिजिक्स में ही मतलब आगे यूनिवर्सिटीज में वो वाला डील करना पड़ेगा. इस लेवल पे हम लोग सिर्फ उसका वही डील करते हैं. उसको वो लोग फिर वेव की तरह डील करके फिर इसे एक्सप्लेन करते हैं. But like, is there some place like in which this is explained a bit concisely, which I can understand or something, like, which does not have like really complex all technical details in it, like all the equations and stuff, a bit without it, just explanation. I also haven't find, but I have. But if I see somewhere, I will tell. Sure, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. Bye. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye.